क्रेडिट कार्ड में भी एक हमारे क्लाइंट हैं विजयवाड़ा से, आंध्र प्रदेश से, उनको जेल में जाना पड़ गया। किस कारण से, क्या उन्होंने गलती करी जिसकी वजह से उनको जेल में जाना पड़ा। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकालें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपसे पैसे नहीं ले सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज पे बैठा ही अमरदीप कर दे। साथियों, जो आज हमारे साथ हमारे क्लाइंट जुड़े हैं और उनकी आज हमने बेल भी करवा दी है, जमानत भी करवा दी है। क्या गलती करी उन्होंने? वैसे तो क्रेडिट कार्ड में कभी भी चेक बाउंस का केस हो ही नहीं सकता रजिस्टर्ड, ईसीएस बाउंस नहीं होता क्योंकि लोगों ने ईसीएस लगा नहीं रखा है। 0.1% या ये कह सकते हैं 0.1%, 10,000 में से किसी एक आदमी ने अपना ईसीएस लगा रखा हुआ। ईसीएस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। बाई ऑनलाइन तरीके से ऑटोमेटिक आपका पैसा कटेगा। अब क्रेडिट कार्ड में क्योंकि फिक्स तो होता नहीं आप पैसे कितने यूज करोगे, और वैसे भी 99% बैंक जो हैं क्रेडिट कार्ड के साथ ईसीएस लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते? वो ये कहते हैं भाई सेविंग अकाउंट में तो लगा देंगे, करंट अकाउंट में नहीं हम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट जो भी कोई आदमी बिजनेस व्यापार काम धंधा कम या ज़्यादा भी चल रहा हो तो उसका कुछ पैसा उसमें पड़ा है, वो पैसा ही वहाँ से ऑटोमेटिक उठ जाएगा। वो ये पैसा आपसे वापसी लेना ही नहीं चाहते, ये तो उसका इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, ब्याज लेना चाहते हैं, जिसको ये मिनिमम बोलते हैं। बेवकूफ़ बनाते हैं, पागल बनाते हैं, मोहम्मद तुगलक बना रखा है, देश का पढ़ा लिखा मूर्ख बना रखा है। अब उस क्लाइंट से हमारे गलती क्या हो, उसने ईसीएस कनेक्ट कर रखा था। अब ईसीएस कनेक्ट कर रखा था, मैं डेली बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, 3,000 से ज्यादा बार बता चुका हूं कि ईसीएस और चेक बाउंस जो है दोनों सेम है। दोनों में बेल करवानी पड़ती है, जमानत करवानी पड़ती है। बार बार इग्नोर कर रहे हैं, बार बार इग्नोर कर रहे हैं तो फिर जेल का प्रावधान है इसमें। अब उन्होंने क्या किया, उस बैंक ने उसके ऊपर ईसीएस बाउंस का केस कर दिया। अब उसके पास समन गया, उसने ले लिया, गए ही नहीं, कोर्ट में गए ही नहीं। फिर बेलेबल वारंट इशू हो गया, फिर भी नहीं गया। फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया, फिर भी नहीं गया। लेकिन फिर क्या हुआ, पुलिस गई और पुलिस को वो अपने घर मिल गया। अब पुलिस उसको उठा के ले आई और उसी कोर्ट में पेश कर दिया जहां पे ईसीएस बाउंस का केस हुआ था। हर बार बता रहा हूं, जो नॉन बेलेबल वारंट है, एनबीडब्ल्यू जिसको बोलते हैं, वो उसको आप अरेस्ट वारंट ही समझो। पुलिस उसमें अरेस्ट कर सकती है, राइट्स हैं पुलिस के पास अरेस्ट करने के, बेलेबल वारंट में नहीं, ना समन में। अब क्या हुआ, किस वजह से उसको जेल में जाना पड़ा? अब एकदम से तुरंत प्रभाव से पुलिस उसको उठा लाई, जमानती उसके पास था नहीं, उसको कोर्ट में पेश कर दिया। अब जमानती नहीं है तो भाई फिर जेल में जाना पड़ेगा। वैसे तो बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, लेकिन कोई जमानत करवाने वाला ही नहीं है तो स्वाभाविक बात है कि जेल में जाना पड़ेगा। तो वो आदमी फिर जेल में चला गया। तब उनके जो पारिवारिक आदमी थे उन्होंने हमारी टीम से संपर्क करा, हमने उनको एडवोकेट प्रोवाइड करवाया और आज उनकी बेल हो गई है, जमानत हो गई है। तो हर बार बता रहा हूं कि कोर्ट की अवमानना ना करें। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सारे देश के किसी थाने पुलिस स्टेशन चौकी से आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने। पुलिस आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में नहीं आ सकती। अब कब आई पुलिस? जब उन्होंने कोर्ट की अवमानना करी। भाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको माना ही नहीं तो फिर पुलिस आएगी यार। सारे देश की पुलिस, अरे भाई जितनी भी ये जेल भरी हुई है सारे देश में, ये पुलिस के पकड़ने से थोड़ी भरी हुई है, पुलिस ने थोड़ी भर रखी है। पुलिस तो मीडिएटर है, पुलिस तो उसको पकड़ के ला रही है, कार्यवाहक है, पकड़ के ले आके जज साहब के पास पेश कर रही है। जज साहब के ऑर्डर से सारे देश की जेल भरी हुई है। जज साहब के ऑर्डर से ही अंदर जाएगा आदमी और जज साहब के ऑर्डर से ही बाहर आएगा। और जेलर वहां का मालिक है। अरे जेलर जेल का मालिक तो है, सिक्योरिटी का मालिक है, वहां से मुझसे को भी नहीं निकाल सकता, चूहे को भी निकाल सकता जज की इजाजत के बगैर। अगर जज साहब बेल नहीं देंगे, जमानत नहीं देंगे तो चूहे को भी नहीं रिलीज कर सकता वहां से, जब तक जज साहब के ऑर्डर नहीं होंगे। अगर चूहा तो चूहा अंदर ही रहेगा, वो जेल का मालिक नहीं है, वो तो चौकीदार है, जेल का हेड चौकीदार है वहां का।
तो साथियों, इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें। वैसे आपने नॉर्मल सिनेरियो में क्रेडिट कार्ड लिया, मैं हर बार बताता हूं, क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। आपको बेवकूफ बना रहे हैं। कैसे? आप एक बात समझे, कोई भी आदमी आपको अपना पैसा 50 दिन के लिए उधारा देगा और फ्री में, बगैर ब्याज के, और आपको 50 दिन के लिए पैसा बिना ब्याज के देने के लिए कस्टमर केयर बनाएगा। करोड़ों रुपए वहां खर्च हो रहा है, कोई 20-30 आदमी तो बैठे नहीं है कस्टमर केयर में। क्रेडिट कार्ड का कस्टमर केयर ही अलग है, सैकड़ों आदमी वहां बैठा रखे हैं, तो करोड़ों रुपए उनको भी देगा सैलरी। उसके अलावा जो डीएसए आपका बना रहे हैं ज्यादातर देश में, उनका भी 10% कमीशन है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 5 लाख रुपए की लिमिट बनी, 50,000 रुपए उसको भी दे रहा है। आपको 5 लाख रुपए बिना ब्याज पे देने के लिए 50,000 रुपए तो उसको कमीशन दे रहा है डीएसए को। उसके बाद कस्टमर केयर बना रखा है, उसके बाद लॉन्च फ्री कर रखे हैं। जितने भी देश में एयरपोर्ट हैं सब पे लॉन्च फ्री है। 5 स्टार का खाना 2 रुपए में। अब 2 रुपए में तो यार, 2 रुपए में तो ब्रेड का एक टुकड़ा नहीं मिलता। 2 रुपए की वैल्यू कुछ नहीं है, भिखारी नहीं लेंदा 2 रुपये, वो भी फ्री। अरे सवाल ही आता है कि भाई साहब, ये बिजनेस करने के लिए क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं या चैरिटी करने के लिए दे रहे हैं? मतलब दान कर रहे हैं। अगर दान ही कर रहे हैं फिर 50 दिन के लिए क्यों कर रहे हैं? फिर तो परमानेंट ही दान कर दो, दे दो उसको पैसे, जा भाई अपना मजा ले, जो मर्जी कर, गोवा में जा, चिल्ड बियर पी, ठंडी और जाम का स्वाद ले समुंदर का। और जो गोवा में पड़े होंगे वो तो ले नहीं लग रहे, वैसे ही वहां बियर सस्ती है। तो ये इनका बेवकूफ बनाने का तरीका है। ये आपसे ब्याज लेना चाहते हैं, जो कि इनका मिनिमम बोलते हैं। वो इनका ब्याज इतना हाई है, सारी दुनिया के अंदर सबसे आरओआई कम किसकी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट किस लोन का है? होम लोन का सबसे कम आरओआई होम लोन की है। और सबसे ज्यादा ब्याज किसका, आरओआई सबसे ज्यादा किसकी है? क्रेडिट कार्ड की। 60% से लेके 80% तक ब्याज लेते हैं। ब्याज की जब भी कैलकुलेशन होती है, इंटरेस्ट की गणना होती है, ईयरली होती है। फॉर एग्जांपल, आपने 5 लाख का यूज कर लिया, आपके पास 50,000 का बिल आएगा मन के, या तो 5 लाख रुपए दे दो या 50,000 रुपए दे दो। अब वो 50,000 रुपए आपने दे दिए, क्या नेक्स्ट मंथ वो खत्म हो जाएंगे क्या? तो कितने % ब्याज हो गया? 5%। अब उसको 12 से गुणा कर लो तो 60%। और कुछ बैंक ऐसे भी हैं प्राइवेट जो कि 80% तक ब्याज ले रहे हैं। अब सवाल ही आता है, अगर वो टाइम पे नहीं दिया इनका इंटरेस्ट, जिसको मिनिमम बोलते हैं, तो फिर ब्याज प्लेंटी जुर्माना लगा के 160% भी कर देते हैं। सवाल ही आता है कि अगर आप आज होम लोन लेने जाओ, आरओआई बढ़ गई है होम लोन की, लेकिन फिर भी आपको इजिली 7.5-8% पे इजिली होम लोन मिल जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड लेने जाओ तो 80% पे मिल रहा है, 10 टाइम ज्यादा, 10 गुना ज्यादा ब्याज। तो इसीलिए बेवकूफ बनाने के लिए, पागल बनाने के लिए लोगों का ये ट्रैप पेन का जाल है। दुनिया के अंदर कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। चाणक्य जी ने 3000 साल पहले बता दिया था, उनसे विद्वान इस दुनिया में आज तक कोई नहीं हुआ। उन्होंने 3000 साल पहले रिसर्च करके बता दिया कि सारी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई भी चीज फ्री नहीं मिलेगी आपको। उस सामान को या किसी भी चीज को, सर्विस को लेने के लिए या तो आपको फाइनेंशियल कुछ पैसा देना पड़ेगा या फिजिकल कुछ करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता टोटल फ्री। तो ये टोटल फ्री को दे रहे हैं, वो मैंने बता और समझा दिया। सिर्फ इसमें ही, इसी कारण से अब आप एक बात हो रहा है कि 38% आदमी इनके क्रेडिट कार्ड के पैसे ही नहीं देते, मार लेते हैं, देते ही नहीं, होते ही नहीं उनके पास। 62% आदमी देते हैं। फिर भी हर बैंक क्रेडिट कार्ड देने पे लगा हुआ है। क्या कारण है भाई? अरे ब्याज 80% है, 10 गुना ब्याज है यार, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। 38% आदमी नहीं दे रहे। और उन 62% में से भी बहुत से आदमी उसमें से सेटलमेंट करते हैं। सेटलमेंट में सबसे ज्यादा डिस्काउंट क्रेडिट कार्ड में मिलता है। प्रिंसिपल का 85% तक डिस्काउंट देते हैं मैक्सिमम। क्यों? मोर रिस्क मोर गेन। जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब जब रिस्क पहले आ गया, प्रॉफिट तो बाद में आया भाई।
यही कारण है, क्योंकि इनको पता है आपने चेक तो दे नहीं रखा, और 1,000 में से भी क्या 10,000 में से एक आदमी ने ईसीएस लगा रखा, तो ईसीएस बाउंस का भी केस नहीं कर सकते। और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आर्बिट्रेशन का। अरे आर्बिट्रेटर नाम का हमारे देश में कोई जज ही नहीं है यार, ये तो इनके ऑफिसर हैं, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसको रोक दे, बस। फिर क्या करेंगे, फिर इनको मिलेगा बाबा जी का घंटा, या तो सेटलमेंट करेंगे 85% डिस्काउंट देंगे, या उसको राइट ऑफ करेंगे, और कोई इनके पास ऑप्शन नहीं है। मैंने आज तक क्रेडिट कार्ड में किसी को ऊपर केस ही होता नहीं देखा। और बोलो, तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है, हमारा यूट्यूब पे एक चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 3,000 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखनी है, जो भी प्रॉब्लम आ गई डिसेंट एडवाइस लिखना है, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में कनॉट पैलेस में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं, आपके स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं पर्सनल मीटिंग करने के लिए, आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। या अभी ये लाइव खत्म हो गया है, मैं डेली लाइव आता हूं रात को 9 बजे डिसेंट एडवाइस चैनल पे, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया जाएगा। अब ये लाइव खत्म हो गया, अगर आप हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, आपने अपॉइंटमेंट ले ली है या लेनी है, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं पर्सनल मीटिंग करने की या टेलीफोनिकली एडवाइस लेने की। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की, जय मेरे आले साले की।